Hello friends, in this video I will discuss about LVDT. So LVDT stands for Linear Variable Differential Transformer. It is a electromechanical transducer. ट्रांसड्यूसर होता क्या है कि ऐसा डिवाइस जो एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करता है या एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। सो ये जो एलवीडीटी है इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, यानी कि यहाँ पे मैकेनिकल मूवमेंट, मैकेनिकल वाइब्रेशन, मैकेनिकल मोशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है या इलेक्ट्रिक सिग्नल को मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करता है। सो ये जो एलवीडीटी है इट इज़ अ पैसिव डिवाइस, यानी कि इट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पावर फॉर इट्स ऑपरेशन। तो ये चलाने के लिए एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट होती है। LVDT वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन या ट्रांसफार्मर एक्शन। म्यूचुअल इंडक्शंस क्या होता है? एक कॉइल है जिसके थ्रू अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है और ये कॉइल खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। दूसरा कॉइल उसके बाजू में अगर प्लेस करते हो तो ये कॉइल में भी इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी कि वोल्टेज EMF जनरेट होगा। ये जो इंड्यूस वोल्टेज है EMF है ये डिपेंड्स रहेगा दो कॉइल का डिस्टेंस कितना है, यानी कि जो इंड्यूस वोल्टेज है डिपेंड्स ऑन स्पेस बिटवीन टू कॉइल। जो डिस्टेंस है इसके ऊपर इसकी क्वांटिटी डिपेंड्स रहेगी। ये प्रिंसिपल LVDT में यूज़ किया है। व्हेन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड AC सप्लाई एट फ्रीक्वेंसी 1 to 10 किलोहर्ट्ज इज गिवन टू प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग मीन्स जिसको करंट सप्लाई करते हैं ये कॉइल को प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और जो कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। सो प्राइमरी वाइंडिंग को अगर AC सप्लाई देते हैं तो ये खुद का एक फील्ड जनरेट करेगा, और LVDT में ये जो फील्ड है ये सेंटर पे जनरेट होगा क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग सेंटर पे प्लेस है और इसके आजू बाजू में दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है। ये फील्ड की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज EMF जनरेट होता है, और ये जो वोल्टेज है ये जो EMF जनरेट होने वाला है ये डिपेंड्स रहेगा LVDT में पोजीशन ऑफ कोर। जो कोर सिलेंडर के अंदर या जो फॉर्मर है उसके अंदर जो कोर या आर्मेचर प्लेस किया है तो आर्मेचर का पोजीशन यानी कि कोर का पोजीशन डिटरमाइन करता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज इंड्यूस होने वाला है, यानी कि जो इंड्यूस वोल्टेज है डिपेंड्स ऑन दी पोजीशन ऑफ कोर। कोर का पोजीशन कहाँ रहेगा ये डिसाइड करता है कि उस कॉइल में सेकेंडरी कॉइल में कितना वोल्टेज जनरेट होने वाला है। LVDT consists of 3 windings, 1 primary winding and 2 secondary windings S1 and S2. These 3 windings wound over the cylindrical former। तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्मर के ऊपर वाउंड की है। सेंट्रल में प्राइमरी वाइंडिंग है और इसके आजू बाजू में 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स है। 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि अगर एक सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न 1000 है तो दूसरे का भी 1000 रहेगा। एंड दीज 2 secondary winding are placed symmetrically with primary winding। so primary winding ये दोनों के बीच में प्लेस रहेगी। so primary winding is placed in between 2 secondary winding S1 and S2। secondary windings are connected in series and opposite to each other, यानी कि एक वाउंड का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे वाउंड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। एक सॉफ्ट आयरन कोर सेंट्रली प्लेस रहेगा इनसाइड सिलेंड्रिकल फॉर्मर। जो भी क्वांटिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट टू बी मेजर्ड अप्लाइड ऑन दी आर्म, तो ये एंड AC सोर्स इज गिवन टू दी प्राइमरी वाइंडिंग। जो सप्लाई दिया है ये प्राइमरी वाइंडिंग को दिया है। सो हेयर वर्किंग ऑफ LVDT का वर्किंग यहाँ देखेंगे। सो व्हेन AC सोर्स इज गिवन टू प्राइमरी वाइंडिंग, सो प्राइमरी वाइंडिंग खुद का फील्ड जनरेट करेगा, खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा। दिस फ्लक्स डिस्टर्ब बाय
सॉफ्ट आयन कोर। तो ये जो सॉफ्ट आयन कोर है जो सेंट्रली प्लेस किया है इनसाइड द फॉर्मर, जिसकी वजह से जो फ्लक्स है ये डिस्टर्ब हो जाएंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग S1 एंड S2 में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। सो नेट आउटपुट रहेगा एलवीडीटी का डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग S1 एंड S2। जो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी वाइंडिंग S1 एंड S2 में, दोनों का डिफरेंस रहेगा एलवीडीटी का आउटपुट। और जो आउटपुट रहेगा, जो डिफरेंस इन वोल्टेज रहेगा, ये आउटपुट डायरेक्टली कैलिब्रेट रहेगा इन द टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं है। एक केस में कोर का पोजीशन रहेगा सेंट्रल पे। सो इनिशियली कोर एट नल पोजीशन। सो ये केस में क्या होगा कि जो फ्लक्स है ये फ्लक्स दोनों साइड में बराबर लिंक होंगे। S1 एंड S2 में दोनों साइड बराबर लिंक होंगे, जिसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग S1 एंड S2 में बराबर वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो नेट आउटपुट रहेगा एलवीडीटी का डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेजेस। तो यहाँ पे दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग में बराबर वोल्टेज इंड्यूस होने वाला है। तो नेट आउटपुट रहेगा डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेज इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये केस में दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग में बराबर वोल्टेज इंड्यूस होने वाला है। तो नेट आउटपुट रहेगा जीरो। नेट आउटपुट क्या रहेगा? जीरो। जब कोर सेंटर पे रहता है, नल पोजीशन पे रहता है, तो आउटपुट एलवीडीटी का जीरो रहता है, क्योंकि यहाँ दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग में बराबर वोल्टेज इंड्यूस होने वाला है। बराबर है। दूसरा केस है व्हेन कोर एट लेफ्ट ऑफ नल पोजीशन। अगर यहाँ पे कुछ इनपुट देते हो, एक केस में अगर कोर लेफ्ट साइड में मूव होता है तो ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होता है सेकेंडरी वाइंडिंग S2 में। सेकेंडरी वाइंडिंग S2 में सो नेट आउटपुट रहेगा E0 इक्वल टू E2 माइनस E1। सो दोनों का डिफरेंस देगा एलवीडीटी का आउटपुट। तो ये केस में सेकेंडरी वाइंडिंग S2 में ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा ध्यान दे सेकेंडरी वाइंडिंग S1। तो आउटपुट रहेगा E0 इक्वल टू E2 माइनस E1। ये केस में जो सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस होने वाला वोल्टेज है ये ज्यादा रहेगा ध्यान दे सेकेंडरी वाइंडिंग S1। थर्ड केस रहेगा व्हेन कोर एट राइट ऑफ नल पोजीशन। तो ये नल पोजीशन के राइट में अगर कोर जाती है तो सेकेंडरी वाइंडिंग S1 में ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो जो आउटपुट रहेगा ये रहेगा E0 इक्वल टू E1 माइनस E2। एक केस में सेकेंडरी वाइंडिंग S1 में ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा ध्यान दे सेकेंडरी वाइंडिंग S2। सो एक केस में E1 ज्यादा रहेगा ध्यान दी E2। सो यहाँ पे जो कोर पोजीशन है ये डिटरमाइन करता है कि किसके साथ ज्यादा फ्लक्स लिंक होंगे। कोर का पोजीशन डिटरमाइन करेगा कि कौन से सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होने वाला है। अगर कोर राइट साइड में है तो राइट वाले वाइंडिंग्स में सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा। अगर कोर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट वाले सेकेंडरी वाइंडिंग्स में ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा। अगर कोर सेंट्रल पे है तो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स में बराबर वोल्टेज इंड्यूस होगा। सो जो आउटपुट है एलवीडीटी का ये प्रोपोर्शनल रहेगा क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। सो क्वांटिटी बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगी तो आउटपुट कम होगा। आउटपुट ऑफ एलवीडीटी इज डायरेक्टली कैलिब्रेटेड इन द टर्म्स ऑफ इनपुट। सो आउटपुट इनपुट के फॉर्म में कैलिब्रेट किया रहेगा। So application of LVDT, it is used to measure linear motion. It is used in CNC to measure linear displacement. In creep testing machine for deflection measurement, it is used to measure forces, weight and pressure with some other sensing element. तो LVDT as a secondary transducer का भी काम करता है।